जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद आप बढ़िया होंगे एकदम। तो हमेशा की तरह एक और प्यारा सा वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लेके यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पुलिस वर्सेस आरएसी, यानी कि पुलिस और आरएसी की जॉब प्रोफाइल वगैरह और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, जिससे कि आप को क्लियर हो जाए कि हम मेरे लिए पुलिस वेस्ट रहेगा या फिर आरएसी वेस्ट रहेगा। पुलिस से मेरा यहाँ पे मतलब है जो जीडी वाली पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एक एक से यहाँ पे हम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे उनको एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर पूरा डिटेल्स डिस्कशन उसके बारे में हम यहाँ पे उसके बारे में करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्वालिफ़िकेशन के बारे में। दूसरा रहेगा प्रोबेशन टाइम का। तीसरा रहेगा सैलरी कितनी रहती है आपकी प्रोबेशन के अंदर। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका सैलरी इन प्रोबेशन। ये जितने भी पॉइंट है ना इनके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा लंबा भी रहेगा ये वीडियो। उसके बाद में ट्रेनिंग टाइम, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटी आपको कराई जाएंगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग। काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा ड्यूटी टाइमिंग दोनों की, पुलिस वर्सेस आरएसी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फैमिली टाइम। सॉरी, फैमिली टाइम क्या है? तो ये है कि आपकी जॉब लगने के बाद में पुलिस में या आरएसी में आप फैमिली टाइम कब दे सकते हो, फैमिली के लिए कब टाइम निकाल सकते हो और कितना दे सकते हो, किस में ज़्यादा दे सकते हो, किस में कम दे सकते हो, वो भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट रहेगा हमारा टॉपिक वो रहेगा प्रमोशन का। और लास्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वर्क प्लेस के बारे में, यानी कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्वालिफ़िकेशन का। पहला टॉपिक क्या है हमारा? क्वालिफ़िकेशन का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर मैंने 12th कर रखा है प्लस सीईटी भी क्वालिफाई कर रखा है, तो क्या सर मैं ओनली पुलिस के लिए एलिजिबल हूँ? क्या सर मैं ओनली आरएसी के लिए एलिजिबल हूँ? और दूसरी कंडीशन आ जाती है कि ओनली मैंने सर 12th कर रखा है, तो क्या मैं पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ या फिर आरएसी का भर सकता हूँ? एक सिचुएशन ये आ जाती है। तो यहाँ पे मैं दोनों सिचुएशन आपकी एकदम क्लियर कर देता हूँ। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वाली जो भी डाउट है तो वो ये है कि अगर आप जीडी से राजस्थान पुलिस के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपके पास 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से, पीसीएम, पीसीबी या आर्ट्स, कॉमर्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एनी स्ट्रीम। ओके, एनी स्ट्रीम जैसे कि
PCM, PCB, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास 12th पास होना चाहिए प्लस CET क्वालिफाई होना चाहिए आपका। कौन सा वाला CET? जो 12th स्टैंडर्ड वाला जो CET होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया पुलिस का। अब बात कर लेते हैं सर कि REC के लिए क्या चाहिए आपको क्वालिफ़िकेशन। तो जो क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सेम टू सेम क्वालिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा किसके अंदर, REC के अंदर। यानी कि आपके पास 12th पास होना चाहिए प्लस आपका CET भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पुलिस के अंदर और REC के अंदर, दोनों के अंदर क्या रहा, क्या देखने को मिला हमें यहाँ पे, तो वो सर हमको देखने को मिला सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी, आप कहीं कमेंट करने लग जाओ कि सर पुलिस के अंदर जो एक पोस्ट और है किसकी, टेलीकॉम वाली, तो उसका नोटिफिकेशन भी अलग आया है और उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो थोड़ी अलग है तो 12th पास ही, लेकिन उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, PCM होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, यानी 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। ये ओनली हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम वाली जो पोस्ट है उसके लिए मैथ और CET दोनों क्वालिफाई होने चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्रोबेशन टाइम का। प्रोबेशन टाइम का सर पुलिस के अंदर और REC के अंदर जो प्रोबेशन टाइम रहता है वो कितना रहता है, किस में ज़्यादा रहता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स तो बेचारे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, जिनकी तैयारी अभी स्टार्ट हुई होगी नई नई, कि सर ये प्रोबेशन टाइम है क्या, हमें तो यही नहीं पता कि ये प्रोबेशन टाइम क्या बीमारी है। तो आपको क्लियर कर दूँ मैं कि राजस्थान के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको 2 साल तक पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। ये आप ऐसे मान सकते हो कि आपकी, जैसे गांव के अंदर बोलते हैं, उसकी नौकरी अभी कच्ची है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी नौकरी कैसी रहती है, कच्ची नौकरी रहती है, पकी हुई नहीं रहती। ठीक है, तो प्रोबेशन टाइम वही बीमारी है भाई कि प्रोबेशन टाइम में आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये कितना होता है पुलिस के अंदर, तो पुलिस के अंदर यानी GD वाली पोस्ट के अंदर भी 2 साल हो जाएगा क्योंकि सभी पोस्ट के अंदर ही है, और REC के अंदर भी 2 साल हो जाएगा। तो प्रोबेशन टाइम में यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये दोनों में सेम रहता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है कि सर प्रोबेशन टाइम के अंदर जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो पहले हम बात करें पुलिस की, तो प्रोबेशन टाइम में आपको मिलने वाले हैं 14,600 रुपये। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और क्या करें भैया, कम तो है, हमने भी टाइम पास किया है 2 साल, आपको भी करना ही पड़ेगा। और सर अगर REC की बात करें तो यहाँ पे कितने मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 14,600 रुपये मिलते हैं। सर ये पूरे मिलेंगे या इसमें से कट के मिलेंगे कुछ, तो यहाँ पे लगभग जब हम भर्ती हुए थे, जब चल रहा था NPS, तो उस टाइम
फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलता था हमको यानी कि माइनस होते थे 1460 रुपये। दुकानों पे लिखा रहता है ना फ्लैट 10% डिस्काउंट लेकिन अभी क्या है, अभी GPF चल रहा है तो ये समथिंग 10% के है आसपास ही, लेकिन ये थोड़ा सा इससे कम है। तो आई थिंक आपके 1350 या कुछ रुपए यहाँ पे इसमें से डिडक्ट होके आएंगे। कहोगे सर ये 14,600 क्या ज़्यादा थे, इसमें से भी डिडक्ट कर रहे हो? तो वो तो सबको ही मिलेंगे तो आपको भी कम ही मिलेंगे। तो 14,600 दिखाने के लिए और अकाउंट में आप मान के चलो लगभग 13,000 की समथिंग, ठीक है, पुलिस के अंदर भी और RAC के अंदर भी। तो 2 साल तक तो आप अपना खर्चा पानी निकाल लो, वही काफ़ी है, ठीक है। नहीं तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि घर वालों से मांगने पड़ते हैं। घर वाले बोलते हैं बेटा तेरी नौकरी लग गई, अब तुम्हारा पीछा छोड़ दे तो वही 2 साल तो टाइम पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो प्रोबेशन टाइम सैलरी, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ट्रेनिंग टाइम का। ट्रेनिंग टाइम कितना रहता है? ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो दोनों के अंदर सेम रहता है, RAC के अंदर भी और पुलिस के अंदर भी। मोस्टली जो आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है वो कराई जाती है प्रोबेशन के अंदर, यानी कि आपके जो फर्स्ट के 2 साल होते हैं ना, उनके अंदर ही आपकी ट्रेनिंग करा दी जाती है। अब ये होती कितनी है ट्रेनिंग? तो वो होती है आपकी 36 वीक की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। 36 वीक आपके लगभग हो जाते हैं ये 9 महीने, लगभग 9 महीने हो जाते हैं। बात करें अगर लीव की तो 36 वीक के बीच में जब आपके यानी कि 18 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 वीक का आपको ऑफ मिलता है, जिसको बोलते हैं मिड टर्म लीव। 7 दिन के लिए आप घर आते हैं 9 महीने में ओनली, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेनिंग टाइम का। ट्रेनिंग टाइम कितना होता है आपका, क्लियर हो गया। तो ट्रेनिंग टाइम होता है आपका 36 वीक, यानी कि लगभग 9 महीने का रहता है दोनों के अंदर RAC। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है, वो है ट्रेनिंग प्लेस वाला। कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे कराई जाती है। तो वैसे तो राजस्थान के अंदर ही काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं इनसाइड राजस्थान, लेकिन जब कोई बड़ा बैच आ जाता है तो इनकी क्या है, कैपेसिटी काफ़ी कम है। कैपेसिटी कितनी है इनकी, कम है। तो आउट ऑफ राजस्थान भी कभी कभी ट्रेनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जब 2018 का बैच आया था तो उनकी ट्रेनिंग आउट ऑफ राजस्थान हुई थी। सभी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर की कहाँ हुई थी, आउट ऑफ राजस्थान। जो मेरा बैच था उसकी ट्रेनिंग हुई थी, BSF कैंप था एक पंजाब के अंदर। हिमाचल से बिल्कुल सटा हुआ था, बढ़िया हिमाचल की वादियों में 9 महीने कटे थे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड था वो। तो ये हो गया ट्रेनिंग प्लेस। और राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे हैं ये, तो अगर आपकी राजस्थान के अंदर ही होती है तो एक तो अजमेर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, किशनगढ़ में।
दूसरा बात करें हम जोधपुर के अंदर हैं, ज़्यादातर जो कैंप हैं वो जोधपुर के अंदर ही हैं। यहाँ पे 3 कैंप हैं, 2 शायद से आरएसी के हैं और 1 पुलिस का है शायद। 3 कैंप हैं यहाँ पे जोधपुर में। और बाकी जयपुर के अंदर भी आपका आरपीए भी कराता है, जो राजस्थान पुलिस एक अकेडमी है जयपुर के अंदर, वहाँ भी है। और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाते हैं, एक भरतपुर के अंदर भी है और आई थिंक अलवर के अंदर भी है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी हैं, वहाँ पर भी हैं। अब तो ज़्यादातर रेंज स्तर पे, यानी 3-4 ज़िलों में से एक में आपके जो सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के वो देखने को मिल जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी कम है कि राजस्थान से बाहर आपकी ट्रेनिंग हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था ट्रेनिंग टाइम के बाद में, वो था ट्रेनिंग एक्टिविटी का। ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया क्या जाता है। तो ट्रेनिंग जो एक्टिविटी है वो पुलिस और आरएसी की बिल्कुल सेम रहती हैं, पुलिस के अंदर भी और आरएसी के अंदर भी। ठीक है, तो जैसे कि पहला हो गया वेपन, तो वेपन यहाँ भी सिखाया जाएगा आपको। वेपन्स क्या होते हैं, जैसे अपने हथियार वगैरह हो गए। दूसरा, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है, रोज़ाना रनिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू देखने को मिलती हैं, तो वो यहाँ भी रहेगा। और तीसरा जो रहता है वो रहता है आपको, पहले तो आईपीसी और सीआरपीसी सिखाया जाता था जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन अभी बीएनएस एंड बीएनएसएस जो लॉ हैं वो आपको आई थिंक सिखाए जाएंगे, क्योंकि अभी ये लागू हो गए हैं, जो कि कब हुए थे, 2023 में हुए थे। यानी कि आपको फ़िज़िकल के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको सिखाई जाती है। अब इसके अंदर कुछ राजस्थान पुलिस के एक्ट भी आ जाते हैं और आपके व्हीकल एक्ट वगैरह ये भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको सिखाई जाती है। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग एक्टिविटी का। तो दोनों के अंदर सेम ही रहता है, पुलिस के अंदर और आरएसी के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है सैलरी आफ्टर प्रोबेशन। किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको सैलरी आफ्टर प्रोबेशन। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अर्ली डिफरेंस तो कुछ नहीं रहेगा, आपका बेसिक पे 20,800 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिल करके आपकी जो अर्ली सैलरी बनेगी वो 35,000 से ज़्यादा ही बनेगी, और यहाँ भी आपको 35,000 से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद में आरएसी के अंदर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ती है, वो बढ़ती है प्रमोशंस की वजह से, ठीक है। तो वो जो प्रमोशन वाला सेक्शन आएगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सैलरी की बात करें तो एक तरह से आप देख सकते हो स्टार्टिंग में दोनों में सेम रहेगी, लेकिन लास्ट में जा कर के आरएसी में सैलरी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूटी टाइमिंग का। नेक्स्ट हमारे पॉइंट थे वो था ड्यूटी टाइम और फैमिली टाइम। ये दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। पहले बात करें पुलिस की, तो आपकी जो ड्यूटी रहती है वो रहती है 24 आवर, ठीक है। और यहाँ भी आप पाबंद रहते हो 24 आवर, आपको कभी भी ड्यूटी भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि आपकी थाने पे पोस्टिंग है तो आप थाने पे ही रहोगे, और मोस्ट ज़्यादातर केस में थाने पर किसी की फैमिली नहीं रहती है। अगर आप पुलिस लाइन में आपकी जॉब है तो वहाँ पे आप फैमिली को रख सकते हो। तो थाने पे आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो।
तो फैमिली टाइम काफ़ी कम रहता है। ठीक है। हालांकि पुलिस के अंदर थाने के अलावा भी काफ़ी जगह पे ड्यूटी होती है, तो वहाँ फैमिली टाइम दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तो थाने पे ही रहती है। तो थाने की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, फैमिली टाइम यहाँ पे कम रहेगा। अब आरएसी के अंदर आपके दो सिचुएशन बन जाती हैं। जैसे कि आरएसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो तरह की जॉब चलती है आपकी। जैसे पुलिस में भी थाने की और अलग अलग जगह की रहती है, ऑफिस वगैरह की। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डिवाइड होती हैं। तो एक कंपनी होती है हेडक्वार्टर वाली, यानी कि जहाँ पे आपका परिसर होता है, जो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे एक हेडक्वार्टर करके कंपनी होती है। अगर आपको वहाँ पोस्ट मिलती है तो वहीं आपको क्वार्टर मिल जाते हैं, तो फैमिली टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फैमिली टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और अगर हेडक्वार्टर के अलावा आपकी कंपनी कहीं दूसरी जगह पे डिप्लॉय है, किसी दूसरी जगह पे डिप्लॉय भी रहती है हेडक्वार्टर के अलावा, तो जैसे कि हेडक्वार्टर के अलावा अदर लिख देते हैं यहाँ पे, तो आपको फैमिली टाइम यहाँ पे कम मिलता है फिर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंपनी रहती हैं वो तो बाहर ही रहती हैं आरएसी के अंदर, और कुछ कंपनीज़ हेडक्वार्टर पे रहती हैं। तो आप पर्सनल अपने लिए टाइम तो यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन फैमिली टाइम आप जब ही ज़्यादा दे पाओगे जब आप परिसर के अंदर ही आपकी जॉब है, जैसे ऑफिस में हो गई या हेडक्वार्टर वाली कंपनी होती है, एसटीएफ वगैरह जो यहीं पे रहती हैं ज़्यादातर। हालांकि 12वीं ड्यूटी ये जाते रहते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर वाली कंपनी ज़्यादा टाइम दे सकती है। तो ये आप खुद अपने स्वयं विवेक से भी डिसाइड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रमोशन रहता है हेड कांस्टेबल का, और इसके अंदर भी आरएसी के अंदर भी फर्स्ट प्रमोशन हेड कांस्टेबल का। दूसरा प्रमोशन रहता है एएसआई का, और इसमें रहता है एसआई, यानी जो 2 स्टार होता है, और एएसआई होता है 1 स्टार। और इसके अंदर एसआई का, फिर सीआई का। यहाँ भी सेम चलता है, यानी यहाँ पे जो एएसआई वाली जो पोस्ट है ना, वो आरएसी के अंदर नहीं होती है ये वाली पोस्ट। ठीक है ना। हेड कांस्टेबल का ग्रेड पे होता है 2800, एएसआई का 3600, और ये 4200, और सीआई का आई थिंक 4800 रहता है, कंफर्म नहीं है पर 4800 ही रहता है शायद आगे। और तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है प्रमोशन के अंदर, क्योंकि यहाँ आप हेड कांस्टेबल होने के बाद में सीधे कहाँ जा रहे हो, एसआई हो। एसआई का कितना है ग्रेड पे 4200। ठीक है, यहाँ पे एएसआई की पोस्ट नहीं रहती है। तो आरएसी के अंदर प्रमोशन जल्दी भी होता है कंपेयर टू पुलिस। 20 साल में अगर आपका पुलिस के अंदर हो रहा है, तो आरएसी में ये मान लो 12 से 15 साल में प्रमोशन आपका देखने को मिल जाता है। सॉरी, ये 20 साल में हो रहा है, हाँ इतना ही लेट होता है। काफ़ी ज़्यादा लेट प्रमोशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो फर्स्ट प्रमोशन होता है, फर्स्ट प्रमोशन के बाद में फिर जल्दी जल्दी आपके प्रमोशन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन वाला पॉइंट। तो प्रमोशन किस में ज़्यादा जल्दी है, आरएसी में, और पोस्ट भी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि एएसआई वाली पोस्ट नहीं होती, आप डायरेक्ट एएसआई जाते हो, जिसको शायद प्लाटून कमांडर भी बोलते हैं आरएसी के अंदर। अब बात कर लें वर्क प्लेस की। वैसे तो ये पॉइंट डिस्कस हो ही गया, एक बार और हमने पॉइंट बनाया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। वर्क प्लेस क्या है? वर्क प्लेस यानी कि आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ रहेगी। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो पुलिस के अंदर आपकी ड्यूटी रहती है थाने पर, है ना, चौकी पर, पुलिस लाइन, या फिर किसी ऑफिस के अंदर, एसपी ऑफिस, सी ऑफिस, जो भी रहते हैं वहाँ पे। और आरएसी की बात करें तो हेडक्वार्टर परिसर जो रहता है बटालियन का, जिसको वो बटालियन परिसर भी बोलते हैं,
है ना, वहाँ रह सकती है। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे भी आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है, मेला, रैली वगैरह कोई, है ना। बाकी कुछ कंपनी बाहर परमानेंटली डिप्लॉय रहती हैं, और आउट ऑफ राजस्थान भी आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि RAC से है और उसकी पोस्टिंग है दिल्ली के अंदर। तो आउट ऑफ राजस्थान भी आपकी पोस्टिंग देखने को मिल जाती है RAC के अंदर, लेकिन पुलिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिस जिले से आप फॉर्म भरोगे वहीं आपकी पोस्टिंग रहती है। मेला वगैरह में हाँ ड्यूटी लगती है, वो थोड़े बहुत दिन के लिए लगती है, 2-4 दिन के लिए। यार कोई ज़्यादा बड़ा मेला है, जैसे अजमेर में लगता है एक मेला, वहाँ पे 10-12 दिन के लिए। खाटू श्याम, इनमें कभी कभी लग जाती है 10-12 दिन के लिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नहीं तो 2-4 दिन के लिए लगती है। सभी की नहीं लगती, जितने भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ऑल ऑफ राजस्थान से वहाँ पे भेजे जाते हैं। लेकिन आपकी जो ज़्यादातर ड्यूटी चलती है वो आपके ज़िले के अंदर ही चलती है। लेकिन RAC के अंदर, RAC को आपको कहीं भी भेज दिया जाता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको भेज दिया जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सेम पुलिस चैट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, यही लोगो वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और प्यारे सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ, पेरेंट्स का ध्यान रखा करो, कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करने का होगे, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ज़िंदगी में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। उनको परेशान नहीं करना कभी भी, ओके। क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं ना, ये धरती पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए कर सके। ठीक है, बताना वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो वो भी बताना। जय हिंद, जय भारत।